निचितपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त एएनएम और जीएनएम कोर्स के लिए संपर्क करें। जो उनके विरोध में है देश में राजनीतिक लोग एक एक करके किसी को सीबीआई, किसी को ईडी, किसी को इनकम टैक्स, किसी को अलग अलग झूठे आरोपों में जेल में डाल देना। और अब तो नए कानून संविधान संशोधन करने की तैयारी में है, जहां प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद को 30 दिनों के अंदर अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा अगर आप जेल में रहे तो। अध्यक्ष महोदय, आखिर ये संशोधन लाने का औचित्य क्या है, ये समझते पड़े। इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इनका एक हिडन एजेंडा है, जिसको शायद अभी हम नहीं भाप पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में यह भी सतह पर आएगा। किस तरीके से देश की जनता और संविधान के द्वारा प्राप्त शक्तियों का उपयोग एक गरीब मजदूर इंसान भी उतने ही ताकतवर है इस लोकतंत्र में जितना एक करोड़पति हो, अमीर हो। क्योंकि इस लोकतंत्र में जो चुनावी प्रक्रिया में जो हिस्सा लेते हैं और जो वोट डालते हैं, 1 लाख वोट की भी उतनी ही कीमत है अध्यक्ष महोदय जितना एक वोट का। एक वोट से आदमी सत्ता में काबिज हो सकता है और एक वोट से सत्ता से बेदखल भी हो सकता है अध्यक्ष महोदय। ये 30 दिन के अंदर सलाखों के अंदर डालने से आपकी स्वतः सदस्यता चली जाएगी। उससे ज्यादा ताकतवर वो एक वोट है अध्यक्ष महोदय, जिससे वो आदमी सत्ता में भी आ सकता है, सत्ता से बाहर भी जा सकता है अध्यक्ष महोदय। एक वोट तो छोड़िए, लाखों वोट बिहार में इन लोगों ने डिलीट करवा दिए इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। और उसके बाद ये कानून बनाते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर जो कमिश्नर है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। तो गजब है अध्यक्ष महोदय, ऐसा कानून दुनिया में कहीं नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। भारत देश को छोड़ी दीजिए, कोई कार्रवाई नहीं। यहां तक कि अध्यक्ष महोदय, जज भी अगर कोई गलती करता है तो उस पर पार्लियामेंट में क्या बोलते हैं उसको लाया जाता है, महाभियोग लाया जाता है अध्यक्ष महोदय, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बड़ा विचित्र है अध्यक्ष महोदय। आज जिस तरीके से इनका जो सोच है अध्यक्ष महोदय, वो सोच इतना घृणित है। हर चीज सिर्फ ये लोग दिखावे के लिए अखबार में, मीडिया में, टीवी में, रेडियो में, इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से लोगों के सामने एक ऐसा पर्दा लगाने का और एक ऐसी चित्रों का निर्माण करते हैं जिससे लोग हमेशा दिग्भ्रमित रहे। और यहां तो इस देश का तो जनसंख्या की जो स्थिति है अध्यक्ष महोदय, वो ऐसी है कि आधी आबादी तो बिल्कुल निरीह, कमजोर, दुनिया में क्या हो रहा है किसी को बहुत कुछ पता नहीं, और उसको जो दिखाया जाएगा वही सच। आज वही काम इनका चल रहा है अध्यक्ष महोदय। आज ये आदिवासी हितों की बात करते हैं। मुझे याद है पिछले कार्यकाल में भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर मैंने इस बात को पहले भी रखा था कि जयंती पर हम लोगों ने देश के राष्ट्रपति महोदया को
मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण दिया था। उन्होंने सहमति भी जताई थी, लेकिन आखिरी समय में उनका कार्यक्रम रद्द हुआ। क्यों हुआ, नहीं हुआ, ये बहुत स्पष्ट तौर पर सतही पर आ चुका है। और उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती के शुभ अवसर पर खूंटी जिला से ही एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। अध्यक्ष महोदय, आदिवासी कल्याण को लेकर लंबा चौड़ा बजट बना करके देश के सामने ऐसा इन्होंने पत्ता फेंका, लगता है कि इसके बाद आदिवासी तो इस देश के सर्वोच्च स्थानों पर चुटकी बजाते पहुंच जाएंगे। आज पूछ लीजिए अध्यक्ष महोदय, पता कर लिया जाए कि उस दिन का ये घोषणा और उस दिन का कार्य योजना आज किस जगह पर है। आज फिर से ये तैयारी चल रही है, फिर से ये जुमलों का पिटारा खोलने की तैयारी में है, जहां फिर से आदिवासी, दलित, पिछड़ों को ठगने की तैयारी है। कई झारखंड अध्यक्ष महोदय, इस राज्य को तो लोग वैसे सोने की चिड़िया कहते हैं, और सही में है भी अध्यक्ष महोदय। आज इस राज्य ने देश को क्या क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया अध्यक्ष महोदय, और इस राज्य को मिला क्या? मात्र हेमंत सोरेन सरकार की ओर से 2,500 रुपए 50% राज्य की महिलाओं को, और क्या मिला देश को? आज इस देश के खनिज संपदा से कई लोग अरबपति खरबपति बन गए, कई राज्य जगमगाने लगे। क्या हम देश का विकास चंद राज्यों को देखें, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, इन्हीं राज्य को देख के हम कह सकते हैं क्या ये झारखंड का विकास है? कभी नहीं अध्यक्ष महोदय। आज दिल्ली भी अध्यक्ष महोदय, जहां पर देश का ये राजधानी कहे जाने वाला राज्य अब तो राज्य भी नहीं रहा, अब पूर्णतया से यूटी हो गया है ये। और मुंबई को ही देख के हम विकास का पैमाना को मान सकते हैं क्या? आज मुंबई में जो गगनचुंबी इमारत है, जहां बड़े पैमाने पर, वहीं पर अध्यक्ष महोदय देश का सबसे बड़ा स्लम भी उसी राज्य में है, जहां 10 बाय 10 के कमरे में 20-20, 25-25 लोग रहते हैं अध्यक्ष महोदय। बरसात के दिन में तो क्या ही हाल वहां का भी। दिल्ली जैसे राजधानी में अध्यक्ष महोदय जाके देखिए, चंद उन राज्यों में भी चंद इलाकों को छोड़ करके बाकी इलाके झांक के देख लें, इस तरीके से वहां पर भी स्थितियां खराब है। आज ये राज्य की स्थिति देश को पालन पोषण करते करते इस राज्य की स्थिति ये हो गई कि आज ये राज्य की धरती के अंदर बड़े पैमाने में, झारखंड के धरती के अंदर आग लगी हुई है अध्यक्ष महोदय। धनबाद, अभी तो इधर रामगढ़ विधायिका का भी कंप्लेन आया था, इधर रामगढ़ तरफ में भी कोयले में आग लगने लगी है धरती के नीचे। धनबाद का क्या हाल, अभी कुछ दिन पहले ही माइंस मिनिस्टर आए थे, वहां पर धरती में आग लगी हुई, वहां पर लोगों को कैसे वहां से हटाया जाए, इस पर चिंता करने का। यहां पर यूरेनियम खनन कार्य होते हैं। आज उस क्षेत्र में हर तीसरा
महिला, पुरुष, बच्चा, कोई ना कोई भयानक बीमारी से ग्रसित है। वहां पर बच्चे अपंग पैदा होते हैं या तो फिर बच्चा मां के पेट में ही मर जाता है। ये हालत है इस राज्य के अध्यक्ष महोदय।